के लिए, कोई पानी पीने के लिए, कोई बैठने के लिए अगर वो आता है तो आप उससे नहीं कहो भैया कहाँ रहते हो, नाम का है, तुम्हारा जाति का है, ये सब अगर पूछे तो वो दंडनीय अपराध होगा। तो पहली वाली जो बात थी 15 का सब आर्टिकल 1 कहता है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, लेकिन 15 का 2 ये कहता है कि राज्य तो छोड़ो तुम भी नहीं कर सकते। समझ लो, तुम यही कहा गया है। जैसे होटल हो गया, बहुत सारी जगह। और सुनो, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल जहां जाना उचित हो, जहां जाना उचित हो वहां आप जा सकते हैं। कि होटल ही नहीं, होटल हो गया, पार्क हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, वहां पर भी आपसे नहीं पूछेगा, वहां पर भी आपसे नहीं पूछेगा नहीं धार्मिक मूवी है, इसमें मुस्लिम नहीं आ सकते, इसमें हिंदू नहीं आ सकते, इसमें सिख नहीं आ सकते, इसमें जैन नहीं आ सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तुम खुद नहीं कर सकते, तो तुम्हारा खुद का सिनेमा हॉल है, आप उनसे ये नहीं पूछ सकते हो। ये पूछे तो आपके लिए क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। और राज्य तो पूछ ही नहीं सकती ये चीजें। तो देखो क्या लिखा, सार्वजनिक स्थल जहां जाना। अब कहोगे सर सार्वजनिक स्थल तो बहुत सारे हैं। अब मान लो सार्वजनिक स्थल की अगर बात करें जो कि देश की प्रगति में काम कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण समझो। जैसे मान लो कहीं पर परमाणु परीक्षण हो रहा है और आप सीना ताने घुसते चले जा रहे हो। बोले कहा है, अरे बोले अभी हम जल्दी हम पढ़ के आए आर्टिकल 15 दो, क्या हम हर जगह जा सकते हैं? जहां जाना उचित हो। वहां का तुम पान खाना तो इधर छोड़ो। समझ रहे? तो वहां पर फिर जो पूरा खेले जाओगे ना, वहां तुम ये उदाहरण नहीं दे सकते कि हमें चाचा विधायक, वहां पर तुम ये बात कतई नहीं कह सकते हो। समझ में आई बात नहीं? तो 15 का 2 आपको क्लियर हुआ कि 15 का 2 क्या कहता है? 15 का 2 यही कहता है कि कोई भी अगर आपने कोई भी सार्वजनिक स्थल बना रखा हुआ है तो उसमें आप किसी से भी इस बात पे आप उससे जो भेदभाव नहीं कर सकते हो कि तुम किस जाति के हो। अगर मान लो कोई मुस्लिम है, अगर उसने रेस्टोरेंट खोल रखा है तो कोई हिंदू व्यक्ति अगर वहां पहुंचा तो कहेगा नहीं नो एंट्री। वो कह के तो देखे तुम्हारे पास कौन है 15 2 आर्टिकल कौन सा है 15 तो इसके तहत आप जो है उस पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं और उसका होटल तक बंद हो सकता है। कहते ना अगर ठीक से शेयर हुआ ना तो होटल तक बंद हो जाएगा। ये 15 का 2 ये कहता है। अगर इसी में जात से आधारित अगर हम आपको एक बात बताएं कि भारत में एक कुप्रथा है। भारत में हालांकि हर जगह नहीं होगी लेकिन कुछ स्थानों पर कुप्रथा है। उस कुप्रथा को समझा करके मुझे लगता है कि मैं क्लास यहीं से ओवर करूं कि नहीं, ये जो कुप्रथा तो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन इसके बाद अभी आर्टिकल 16 17 18 3 बचे। थोड़ा सा अगर दिल थाम के बैठो, ज्यादा देर नहीं हो, थोड़ी देर है। पहले मैं आपको कुप्रथा के बारे में समझाता हूँ, यही वाली जिसको हमने अभी जात से संबंधित किया ना, इस पर बेसिकली बात करता हूँ ना। एक मुहावरा भी है और एक छोटा सा उसमें सॉन्ग भी है। वो वाला कौन सा, कहाँ राजा भोज कहाँ राजा। इस कुप्रथा को मैं आपको समझा रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो आप इसको समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हम ना राजा भोज की बात कर रहे हैं, ना हम बंधु तेली की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों को आधार मानते हुए आपको एक कहानी सुना रहे, आप उसको समझो और समझने के बाद ये देखो कि कहाँ कितना क्या सही है। हमने कहा समाज में एक कुप्रथा है कि कहा जाता है कि गंगू जैसे नामक व्यक्ति के जो उनकी जाति है, कहते हैं कि सुबह सुबह देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है। इसी कहानी तो सुनो आगे। कहते हैं कि पूरा दिन खराब हो जाता है। एक राजा है। अब राजा में यहाँ पर हम राजा भोज की बात नहीं कर रहे, ये आधार मान रहे। तो एक राजा रहे तो उनके नगर में ऐसी चर्चा उठी और ये बात जो है महल तक पहुंची
कि ऐसा है कि चाहे वो गंगू कह लो, रमेश कह लो, सुरेश कह लो, कुछ नाम रख लो, महेश कह लो, जो मर्जी हो वो नाम रख लो ना। ये ऐसे व्यक्ति है कि इनका सुबह सुबह मुंह देखने से जो है हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। राजा को लगा यार ऐसा भी है क्या, ला हम भी चेक करते हैं। राजा ने उनको बुलाया, बुलाने के बाद कहा देखो ऐसा है, आज की रात तुम्हें जो है हमें बगल में सोना होगा। अब वो कांपने लगा बेचारा, बोली नहीं नहीं परेशान ना हो, हमारे बगल में सो ताकि जब सुबह उठे तब तो आपको ही देखें। और देखती क्या कुछ ऐसा होता है क्या। अब वो बेचारा बड़ा परेशान, रात में खैर खा पी के आया, राजा साहब के बगल में उन्हीं के कक्ष में जो है शयन कक्ष में तो बेचारा रात भर उसको नींद भी नहीं आई। क्या ऐसा हुआ क्यों है, क्या होगा कल हमारे साथ। सुबह राजा उठे, उन्होंने उनसे नमस्ते प्रणाम राम राम खुदा हाफिज जो भी बोले अपना बोले, ठीक है। तो राजा ने उनको प्रॉपर देखा और उन्होंने राजा को प्रॉपर देखा। राजा नगर की किसी काम से सुबह बाहर निकल गए, सुबह बाहर निकल गए और उनकी वापसी संध्या टाइम हुई, संध्या टाइम शाम को हुई। और इस दरमियान सुबह से लेकर के शाम तक में उनको अन्न जल आदि कुछ भी प्राप्त नहीं। जब लौट के आए तो उनके मन में यार वही बात आई, अरे ये बात तो सही है। उनको लगा कि ये बात तो सही है। बोले उसको बुलाओ, इसको बोले गंगू को बुलाओ, इसको तुरंत फांसी दे दिया दे। बोले ये बात सही, हमको मालूम नहीं था अभी तक। बड़ी समस्या। अब गंगू को बुलाया गया, फांसी के फंदे के पास पहुंचाया गया। होता ना अंतिम इच्छा बताओ, तब अंतिम इच्छा में ये नहीं कहोगे कि माधुरी दीक्षित से शादी करना, समझ रहे हो ना, क्योंकि उनको जानते हो ना बेटा, उनके हस्बैंड डॉक्टर है बेटा, समझ रहे? नहीं डॉक्टर नहीं, अगर वहां गए तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अंतिम इच्छा जब उससे पूछी गई गंगू से, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। राजा ने तुम्हें फांसी दे दिया। बोले अगर मुझे आप अभय दान दे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोले क्यों, बताओ क्या कहना है। बोले आप सभी और ये समाज कहती है कि हमारा चेहरा देखने से दिन ठीक ठाक नहीं गुजरता है, खाना नहीं मिलता है, लोग आप सबको मानते हैं। हो सकता सही हो, लेकिन राजा साहब आप देखो कि मुझे और मेरा चेहरा देखने से केवल इंसान को भोजन की प्राप्ति नहीं होती, दिन ठीक नहीं जाता है। हमने सुबह सुबह आपका चेहरा देखा और हम मृत दंड के कगार पे। समझ रहे हो ना, वही है कि पहले फांसी मैं चढ़ूंगा। बोले समय बड़ा उचित है, जो चढ़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। राजा प्रणाम किए, बोले इसको छोड़ दो, इससे ज्यादा तो कह देता, इससे ज्यादा अस्पुना हम है। राजा की कर